क्यों नहीं महारानी? स्वामी जी मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। तो पूछो महारानी, क्या पूछना चाहती है? स्वामी जी मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं आज पहली बार आपके महल में आई हूँ, तो मैं जानना ये चाहती हूँ कि हम दोनों प्राणी की सिवा आपके महल में और कौन कौन सदस्य रहते हैं? महारानी हाँ मैं इस बात को सोच रहा था कि मैं महारानी को सब कुछ कह करके बता दूंगा। हाँ लेकिन महारानी तुम अच्छा किया जो मुझसे पूछ लिया। हाँ स्वामी जी। महारानी हाँ तुमसे पहले मैं एक शादी और किया था। अच्छा। जिस महारानी ने मेरे हवेली में दो फूल जैसे बच्चे को जन्म दिया, मेरे पुत्र शीत और बसंत को, और महारानी की स्वर्गवास हो गई। क्या? महारानी को मर जाने के बाद मेरा बेटा शीत और बसंत अधूरा हो गया। नहीं तो समय से भोजन करता था। अच्छा। और नहीं तो पाठशाला जाता था। लगा कि मुझे अब मेरा बेटा शीत और बसंत मां के लिए अपने प्राण को त्याग देगा। इसलिए महारानी अपने बच्चे की देखभाल करने के लिए दोबारा शादी में तुम्हारे साथ किया हूं। मुझे आशा और विश्वास है कि तुम मेरे पुत्र को अपने पुत्र के समान मानोगी और उसे एक मां का प्यार दोगी। तो स्वामी जी इसमें सोचने वाली क्या बात है? स्वामी जी किसी नसीब वालों को ही पोसा हुआ पुत्र मिलता है और मैं इस माल में एक नहीं बल्कि दो दो पुत्र हैं। स्वामी जी इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकता है इस माल में? क्यों नहीं? मैं उन दोनों बच्चे को अपने माँ की प्यार दूंगी, समय से खाना खिलाऊंगी, समय से गुरु पाठशाला भेजूंगी। हाँ महाराज। लेकिन अभी मैं उन दोनों बच्चे से मिलना चाहती हूँ। तो साइड में खड़ी हो जा। ठीक है। बिजली शीत और बसंत को खबर कर दो, पिताश्री दरबार में याद कर रहे। तो क्या महाराज अभी शीत बसंत को बुला दें? हाँ बिजली जो आ गया महाराज अभी शीत बसंत के पास जा। हेलो चेक आई मास्टर साहब।
पिताजी क्या हुआ जो पिताजी? बहुत काम है तुम दोनों को हवेली में। जो बाल को भी सही नहीं कर सकता। समझता हूं पुत्र, बोलिए पिताजी। तुम्हारी मां मर गई है, तुम्हें देखभाल करने वाला कोई नहीं है। दिन रात सोने में रहते हो, देखो अपने शरीर को। खैर छोड़ो इन सब बातों को पुत्र। जैसी मां तुम्हें छोड़ करके संसार से गुजर गई थी, वैसी मां तुम दोनों के लिए मैं फिर से ले आया हूं। आइंदा तुम्हें हवेली में अब कुछ कोई भी चीज की कमी नहीं होगी। पिताजी ये आप क्या कर रहे हैं पिताजी? हाँ पुत्र, जो माँ इस दुनिया से चली गई, क्या वो माँ फिर से वापस चले आई? नहीं पुत्र, मैं दोबारा शादी कर लिया हूँ। जो माँ तुम्हारी गुजर गई वो नहीं, ये नई माँ आई है, मैं शादी करके लाया हूँ। या तुम दोनों भाई की माँ तुम दोनों का इंतजार कर रही है। जा इनके चरणों में प्रणाम करो और महारानी आगे बढ़ो। यही दोनों लड़का अपना पुत्र शीत और बसंत है, जरा इससे बातें करो। ठीक है स्वामी जी, आप जाइए महल और मैं इन दोनों छोटे छोटे बच्चे से मिलती हूँ। प्रणाम माँ। गोरे अजू लगी आई के देखो बच्चे, हाँ माँ। मैं जानती हूँ तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं है, इसलिए तुम दोनों भाई इस समय नाराज होना। हाँ माँ। देखो अब मैं इस महल में आ चुकी हूँ, अब तुम दोनों भाई को इस महल में कोई तरह की कोई प्रकार की कठिनाई नहीं होने दूंगी। पहले ये बताओ तुम दोनों भाई का नाम क्या है? मेरा नाम शीत कुमार है। अच्छा तुम्हारा नाम बसंत कुमार है। और तो तुम बड़े हो और तुम छोटे हो। हाँ माँ। देखो शीत और बसंत, कितना सुंदर तुम दोनों भाई का नाम है, वाह। और उससे कई ज्यादा सुंदर तुम दोनों भाई देखने में लग रहे हो। क्यों नहीं माँ? लेकिन शीत मैं ये क्या देख रही हूँ, तुम दोनों भाई का कपड़ा इतना गंदा लग रहा है। बिल्कुल गंदा। क्यों? नाड़ी बाड़ी साफ नहीं करते हैं। घर में नौरी नहीं है कि इस महल में? रहती है, अच्छा। सब खा खा के सो जाती है। और तो नौरी खाती है बस सोती है। खाना मिलता है उस भूसकार में सो जाती है। ओहो, ये तो पूरा तहस नहस देख रहे हैं। देखो शीत और बसंत, कोई बात नहीं है माँ, आज दिन के बाद तुम आइए तो इस महल में हम दोनों भाई को कोई तरह का दिक्कत नहीं होने देना। बसंत हाँ माँ। इस समय मैं तुम दोनों भाई का कपड़ा धो दूंगी। यहाँ से चलो महल और मैं अपने हाथों से तुम दोनों भाई को गरम गरम दूध भी पिलाऊंगी। ठीक है माँ। भागा ले